कौन सा प्रत्यावर्तित निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यावर्तित परिवर्तन है? परिवर्तन है। तो यहाँ पर मैंने बताया देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, दूध का फटना, मोम का पिघलना, मोमबत्ती का जलना और सब्जी का पकना। ठीक है, तो प्रत्यावर्तित का मतलब आप समझते हो, उत्कर्णीय। ठीक है, यानी कि जो हो लेकिन अगर उसकी अवस्था को हटाया जाए तो फिर से वही पदार्थ प्राप्त हो जाए। तो कह रहे दूध का फटना, फट गया तो फट गया, दोबारा नहीं बन सकता वो। मोम का पिघलना, ये सही होगा, क्यों होगा? मोम आप पिघला देंगे, ठीक है, वो पिघल करके द्रव अवस्था में आ जाएगा, ठंडा करोगे फिर ठोस हो जाएगा, फिर गर्म करोगे फिर पिघल जाएगा, फिर ठंडा करोगे फिर ठोस हो जाएगा। तो इस प्रकार से का मतलब क्या आता है कि ये कैसा परिवर्तन है? प्रत्यावर्ती परिवर्तन, यानी कि उत्कर्णीय परिवर्तन है। कौन सा? मोम का पिघलना। इसके बाद मोमबत्ती का जलना, जल गई तो जल गई, फिर दोबारा से मोमबत्ती नहीं बनेगी। सब्जी का पकना, सब्जी एक बार पक गई दोबारा से कच्ची सब्जी फिर नहीं बनेगी। ठीक है, इसलिए कौन सा जाएगा? मोम का पिघलना। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा दूसरा सही हो जाएगा, वो है मोम का पिघलना। मोम का पिघलना। ठीक है, वो क्या हो गया इसके अंदर? मोम का पिघलना, ये इसका हो गया उत्तर। उसके बाद आ जाओ गैर। और ध्यान रखें बच्चों, जो हमने पीछे भी पढ़ा है, ठीक है, ये सब वही है, सारे आंसर अपने आप आपके आते रहेंगे, हम सबका जिक्र कर चुके हैं पीछे। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न एक वाला, ज्वालामुखी का फूटना। ज्वालामुखी ज्वालामुखी का फूटना। ठीक है, तो ज्वालामुखी का फूटना 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मंद परिवर्तन है, तो ज्वालामुखी जब फूटता है तो ऐसा थोड़ी होता है कि आराम आराम से फूटता रहेगा, बहुत तेज से उत्पाद बढ़ता है इसका। अनुकूल परिवर्तन है, तो कौन चाहता है कि ज्वालामुखी फटता रहे? क्योंकि हमारे आसपास नहीं है इसलिए हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जहां पर है तो क्या कोई चाहेगा कि ज्वालामुखी फटे? तो इसका मतलब क्या? अनुकूल परिवर्तन तो नहीं है, क्योंकि अनुकूल तो उसको बोलते हैं जो हमारे लिए लाभदायक हो, यानी कि जिससे हमें फायदा हो रहा हो। तो ज्वालामुखी फटेगा तो वहां की तो सारी चीज नष्ट हो जाती है आसपास की। उसके बाद कहते हैं प्रत्यावर्ती परिवर्तन है। प्रत्यावर्ती का मतलब क्या होता है? बताओ, उत्कर्णीय होता है, यानी कि ज्वालामुखी फटा, फटने के बाद फिर जो है बिल्कुल सब कुछ सही हो गया, यानी कि बिल्कुल हो गया, तो ऐसा तो संभव नहीं है। इसके बाद क्या है? मतलब अनियमित परिवर्तन है। तो परिवर्तन कैसा है? अनियमित परिवर्तन है, यानी कि कोई नियमित नहीं है कि हाँ ज्वालामुखी अपने समय पर ही आएगा, ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा? अनियमित परिवर्तन हो जाएगा हमारा। तो आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी का फूटना। हमारा आंसर नंबर हो जाएगा चौथा, इसका उत्तर हो गया चौथा, जो है अनियमित परिवर्तन। अनियमित परिवर्तन। अनियमित परिवर्तन है। ठीक है, ज्वालामुखी का फूटना अनियमित परिवर्तन है। ठीक है, तो यहां से आपने बच्चों देख लिया होगा वाला अच्छी प्रकार से, आप चाहे स्क्रीनशॉट लेकर के, ठीक है, आप यहां से सभी प्रश्नों के उत्तर कर सकते हैं। सही स्पष्ट रूप से सामने देखो लिखा हुआ है। ठीक है, भौतिक परिवर्तनों में आंसर है इसका, पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यावर्तित परिवर्तन है? तो हमने आंसर दिया इसका मोम का पिघलना। ठीक है, प्रत्यावर्तित परिवर्तन है। इसके बाद आ गया ज्वालामुखी का फूटना, उसका उत्तर हो गया अनियमित परिवर्तन है। ठीक है, तो सभी के आंसर यहाँ पर आ गए हैं, आप इनको अच्छे प्रकार से नोट कर लें। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आप कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब इसमें जो है कुछ अगले प्रश्न की तरफ को बढ़ते हैं।
है बच्चों, आप इसको अच्छी प्रकार से नोट कर लें, सही है। तो आपको ये दिक्कत नहीं होना चाहिए, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं बिल्कुल एक तरफ पढ़ा हूँ, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आराम से इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इससे करेंगे अगले प्रश्न की बात। चलो इसका अगला प्रश्न दे देते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है इसमें। तो दूसरा प्रश्न है इसके अंदर, रिक्त स्थानों की पूर्ति, रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में करिए, ठीक है। तो एक आपके आंसर को दिया गया, प्रश्न दिया गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में करिए, ठीक है। तो कौन कौन से हैं देखो, क्या आ गया यहाँ पर, ये है गिलास का टूटना, गिलास का टूटना। खाली स्थान दिया गया है, फिर पूछा गया है परिवर्तन है, परिवर्तन है। तो जानते हैं गिलास जब टूटता है तो एकदम से टूट जाता है, ठीक है। जैसे गिलास एकदम टूट गया, ठीक है, तो कैसा परिवर्तन हुआ, तीव्र परिवर्तन है, ठीक है। कैसा परिवर्तन हो जाएगा हमारा, तीव्र, ठीक है। तो खाली स्थान में क्या लिखेंगे यहाँ पर, तीव्र। इसके बाद आ गया है भौतिक परिवर्तन में वस्तु के फिर इससे दे रखा है खाली स्थान, गुण बदल जाते हैं। तो भौतिक परिवर्तन में वस्तु के गुण बदल जाते हैं, कौन से, सिर्फ भौतिक गुण बदलते हैं। भौतिक का मतलब क्या हो गया बाला, अभी वो द्रव में था, वाष्प का समय चला गया तो द्रव से वाष्प में परिवर्तित हो गया, वाष्प से द्रव में परिवर्तित हो गया और द्रव से ठोस से परिवर्तित हो गया। अगर हम जल की बात करें, ठीक है, तो सिर्फ भौतिक गुण, भौतिक का मतलब कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, ठीक है, सिर्फ उसकी अवस्था में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ। कैसे हुआ है बाला, द्रव से वाष्प, वाष्प से द्रव, द्रव से ठोस, ठोस से द्रव, ठीक है। फिर क्या हुआ है, उसके भौतिक गुण बदलते हैं, ठीक है।
है, कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता, मतलब नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, तो ये क्या भौतिक परिवर्तन में वस्तु के क्या हो जाते हैं, भौतिक गुण बदल जाते हैं। तो यहाँ पर क्या जाएगा, भौतिक। ठीक है, तो पहले वाले में आ गया तीव्र और दूसरे वाले में आ गया भौतिक। अब इसका अगला प्रश्न ले लेते हैं इसमें, ये है जो परिवर्तन अपनी इच्छा से करते हैं, जो परिवर्तन अपनी इच्छा से